अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया खान। नाजरीन, इस वक्त मैं पीको रोड पर मौजूद हूं, जहां पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा सराहों को उनकी अपनी रिहाइश गाह दी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया मैडम। क्या हो गया है? ये मैंने खुद पर्सनल कैपेसिटी पे बनाया है। हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने हमें कोई जगह नहीं दी है। ये भी किराए का घर है जिसको मैंने कन्वर्ट किया ख्वाजा सरपना गाह में। ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा चुकी थी कि ख्वाजा सराओं के एक शेल्टर होम की अशद ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर पे भी गवर्नमेंट सेक्टर पे भी मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। ये अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के साथ अफिलिएट करके तो ये हम लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी बेस को अरेंज किया है। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से एफिलिएशन हमारी सिर्फ इस हद तक है कि हमारी पुलिस वेरिफिकेशन और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे पनाह गाह के, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन वो हमें करते हैं आया कि इनका बैक एंड पे कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। तो अदरवाइज़ बाकी ये मैं पर्सनल कैपेसिटी पे कर रही हूँ। मुझे अभी तक उम्मीद ज़रूर है 1-2 इदारों से, इंशाल्लाह वो जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी बताऊँगी, अनाउंस करूँगी। फिर एक अच्छी सी हम ग्रैंड सेरेमनी भी करेंगे। अभी फ़िलहाल तक आज के दिन तक इनका 3 टाइम का खाना-पीना, ठीक है, इनके कपड़े, इनका जूती कपड़ा, इस घर का जो रेंट है वो, तमाम यूटिलिटी बिल्स, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, किसी की नहीं है। हमें ये बताया गया था कि पीको रोड पे एक जगह इन्हें दी गई है। नहीं, दी जाए तो और क्या चाहे, मेरी तो जान छूट जाएगी किरायों से। आप जॉब करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, उसके अलावा मेरा एक छोटा सा बुटीक है, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। ये जो 2-3 मेरे छोटे-छोटे से रिसोर्सेज़ हैं ना, उनको मिला के मैं इसको चला रही हूँ। और वो भी इसलिए कि हमारे कोई बाल-बच्चे नहीं होते, हमारी कोई फैमिलीज़ नहीं होती। अगर मैं भी फैमिलीज़ वाली होती, बाल-बच्चों वाली होती, ठीक है, तो शायद मैं भी ना कर पाती। गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है आपके लिए? गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की अपनी जो पर्सनल उनकी लड़ाई है वही नहीं ख़त्म हो रही। इंतकाम की सियासत कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं। तो लेकिन मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह एहसन इक़दामात कर रही हैं। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ज़रूर गुज़ारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ हम जो ये रेंट का घर ले रहे हैं और इसमें रह रहे हैं पनाह गाह बना के, प्लीज़ इसको या तो इसी को ही हमें दिलवा दिया जाए, या हमें किसी अच्छी जगह पे मेन सिटी में हमें कोई ऐसी रहायशगाह दे दी जाए जो परमानेंट ख्वाजा सराओं के नाम कर दी जाए और वहाँ पे सिर्फ ख्वाजा सरा ही रहें। चाहे तो हुकूमतें जितनी मर्जी तब्दील हों, क्योंकि हर हुकूमतें तब्दील होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चला। तो फिलहाल तो आप कमा लेती हैं, लेकिन आप जी। एजेड होती जा रही हैं। बिल्कुल। बुढ़ापे में कौन बनेगा आपका सहारा? ये बनाने का मकसद ही यही है कि देखिए मेरे पास बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे पास माज़ूर भी हैं, मेरे पास टीनएजर बच्चे भी हैं। अब वो बुज़ुर्ग इसीलिए हैं कि मैंने भी ये सोचा कि पिछले मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे एक पैनिक अटैक हुआ, मैं अकेली थी। तब ये पूरी बिल्डिंग मेरे पास नहीं थी, सबसे नीचे वाला पोर्शन सिंगल कमरा मेरे पास था। मैं अकेली रात के 11 बजे सख्त सर्दी में अटैक हुआ है मुझे और मैं तड़प रही हूँ सड़क के ऊपर, मुझको अपने सहन के ऊपर, और मुझे कोई उठाने वाला नहीं था। अचानक हमारे जो एक कैमरामैन हैं, हमारे जो कुलीग हैं वो आते हैं और आए और उन्होंने मेरी तबीयत नासाज देखी, मुझे इमरजेंसी में ले गए। इत्तेफाक हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट मेरा हुआ। फिर मैंने अब वो पेन सह तो ली, लेकिन कहते हैं दुःख को बताने से दुःख कम नहीं होता, उसका कोई मदावा करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा जो मेरे जैसे बेसहारा लोग हैं जो अकेले रहते हैं, हम क्यों ना एक दूसरे का सहारा बन जाएं। तो फिर कुछ लोग मेरी नज़र में थे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से मैंने वेरिफिकेशन वगैरह करवा के, उनकी करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियरेंस करवा के, तो फिर मैंने उनको अपने साथ अटैच। ये तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, महक मलिक हो गई, कुछ डॉक्टर भी हैं, किसी का डीएच राया में ब्यूटी सैलून है, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब लोग अपना-अपना, तो नफ़्सा-नफ़्सी का दौर है। मैं उनका ही क्यों कहूँ, मर्दों में भी बहुत अमीर लोग हैं, अमीर-ओ-कबीर लोग हैं, ख़वातीन में भी बड़ी अमीर-ओ-कबीर ख़वातीन हैं। क्या वो आपकी फ़ीमेल कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं? क्या मर्द अपनी मेन कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं? नहीं करते। एज़ इट इज़ हमारी ख्वाजा सरा बरादरी में ही है, जिसके पास 1 घर है वो कहता है मैं 2 बना लूँ, जिसके पास 2 घर हैं वो कहते हैं मैं 3 बना लूँ। मतलब लोग जो कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद लेके बस वो चल रहे हैं। और सपोर्ट अगर कहेंगे कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी को सिर्फ चंद एक जो हम जैसे अदना से खादम हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो वो समझते हैं कि ये एक पैशन है और अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, हमने ये करना है। वो चाहे पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे हैं, चाहे वो किसी की मदद से कर रही हैं, किसी से करवा रहे हैं, आप जैसे दोस्तों से, बहन भाइयों से, बस वही कर रहे हैं। अब जो नाचने गाने वाले हैं वो तो बेचारे, उनको तो नाचने गाने से फुर्सत नहीं है, उनकी तो अपनी सरसरी रात नाचते हैं, सुबह आके वो पूरा पूरा दिन सोते हैं, उसके बाद फिर वो नाचने चले जाते हैं। अब उसको जो है, मुझे अक्सर एक चीज़ की समझ नहीं आती
कि अक्सर लोग कहते थे जी आपकी महक मलिक, आपकी उर्वा, आपकी, भाई मैंने उनको पैदा किया है। अब मैं आपको कह दूं कि आपकी नरगिस, वो भी तो एक खातून है। बिल्कुल बिल्कुल। नरगिस कितना सपोर्ट कर रही है ख्वातीन को, दीदार कितना सपोर्ट कर रही है हम्म, ख्वातीन को, ठीक है। इसी तरह फिल्म स्टार रीमा है, साइमा है, कितना सपोर्ट कर रही हैं। हमारी नहीं है, हमने उनको पैदा नहीं किया, वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं, ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने अपनी फैमिलीज़ को चला रहे हैं, पाल रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें और ज़्यादा दे, लेकिन बिल्कुल। हमें उनका कोई भार नहीं है किसी किस्म का भी। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ये जो घर आप देख रही हैं, ये जो पनाहगाह आप देख रही हैं, जी ये सोनिया नाज ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बनाया है, ठीक है। इसमें इनका उनकी रहाइश फ्री है, खाना पीना फ्री है, चाय फिलहाल ये पानी रेंट फ्री पे है, है। और फिलहाल ये रेंटेड है, और रेंट भी मैं खुद देती हूँ ठीक जी, हो गया। इंक्लूडेड यूटिलिटी बिल्स भी। जी, तो ये जो रोड्स पे कुछ ख्वाजा सरा घूम रहे होते हैं, ये सच में ख्वाजा सरा होते हैं? देखिए उनमें से कुछ ख्वाजस्रा होते भी हैं और कुछ ख्वाजस्रा नहीं होते, कलंदरों के बच्चे होते हैं, वो जो झुग्गियों वाले जिनको कहते हैं ना, वो वैसे ही वो नीचे बंदों वाले कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, ऊपर बस दुपट्टा ले लेते हैं, बस जी वो हम ख्वाजस्रा बन के, ऐसा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट एक्शन ले, फिल्टर करे, ये जो फेक ख्वाजस्रा बन के तो हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, इनको उठाएं, इनको अरेस्ट करें। मैं तो उनके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, इस तरह के जो फेक ख्वाजस्रा हैं, कलंदरों के जो बच्चे हैं, जो अच्छे खासे मर्द हैं, मिस्त्री मजदूर, दिहाड़ीदार, दिहाड़ी से बचने के लिए ये भीख मांगने के लिए इशारों पे खड़े हो जाते हैं, दिस इज नॉट फेयर। तो ये दरगाह और दरबारी ख्वाजा सरा में क्या फ़र्क है? दरगाह और दरबारी ख्वाजस्रा तो कोई भी नहीं होता, डेरा होता है हम लोगों का, एक डेरा हम कहते हैं, आप लोग घर कहते हैं, हम डेरा कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ, और दरगाह तो बुजुर्गों की, बुजुर्गान दीन की दरगाह होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप पुलिस स्टेशन जाती हैं कभी? हाँ जी, कभी इत्तेफाक होता है, लेकिन आप ये क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ के जो सीनियर होते हैं SHO, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है आपके लिए? देखिए उधर भी सेंसिटाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जब से बना है ना, मैडम शहर बानो ने, IG साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके बाद काफ़ी चेंजिंग आई है। उससे पहले नहीं थी, उससे पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज़्यादा जेंडर हरासमेंट था, बहुत ज़्यादा। बिला वजह आपको टॉर्चर करते थे, टीज़ करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, थ्रेट करते थे, बहुत ज़्यादा ये हरासमेंट और वायलेंस था, लेकिन अब नहीं है, अब काफ़ी सुकून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी एक हिडन लैंग्वेज भी होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, लेकिन वो मैं आपके साथ नहीं बोलूँगी, वो हमारी कम्युनिटी की लैंग्वेज है। वो कैसी होती है? फ़ारसी लैंग्वेज है, फ़ारसी। थोड़ा सा बोल के बताएंगे? नहीं, वो मैं सॉरी नहीं, मैं तो खुद मना करती हूँ कि मेन स्ट्रीम तक हमारी अपनी हिडन लैंग्वेज नहीं पहुँचती सही, तो मैं कैसे वो बोल दूँ? अच्छा सोनिया जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? ज़रूर मिस, मैं ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी आपके देखने सुनने वाले नाज़रीन को कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी हमें सपोर्ट करें जितना हो सकता है। देखिए मैं देखती हूँ लोग इतने बड़े खैराती इदारे हैं, इतने बड़े ट्रस्ट हैं, अब भरों को भरते जा रहे हैं, किसी को 100 ऊँट जा रहे हैं, किसी को 100 बकरे जा रहे हैं। तो इस घर में तो 2 वक्त की खाने की पूरी रोटी भी बेचारों को नसीब नहीं होती, रूखी सूखी दाल साग बेचारे जो मैं इनको देती हूँ वो खा लेते हैं, पर्सनल कैपेसिटी पे है ना। तो अगर हमारे साथ 2-4 हाथ मिल जाएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं किसी चीज़ में, रेंट की मद में, बिल्स की मद में, ग्रॉसरी की मद में, और उनकी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं छोटी-छोटी, उनके दिल की छोटी-छोटी ख्वाहिशात हैं, मासूम हैं, बच्चे भी हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों को दिल करता है, तो वो मैं अभी नहीं पूरी कर सकती, तो उसमें प्लीज़ हमसे जो कोऑपरेट हो सकता है वो ज़रूर करें। चलिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ना हुकूमत आपके सारे इक़दामात पूरे करे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।